राधे हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो आपके और आपके पार्टनर के बारे में है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को देख करके खुश नहीं है, आपके प्रेम को देख करके उसे खुशी नहीं हो रही है। किसी ऐसे कारणवश वो बहुत ज्यादा जेलेसी फील कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप दोनों को देख करके बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और इसी वजह से कुछ ऐसे कार्य उसके हाथों से हो रहे हैं। वो लगातार ऐसी क्रियाएं करता चला जा रहा है और ये देख करके एक एक बहुत बड़ी दैवी शक्ति जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, वो यहाँ पर देख करके आपको पहले से ही सावधान कर देना चाहती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन सी दैवी शक्ति है जो आपकी और आपके पार्टनर की रक्षा कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये है भोलेनाथ जी की शक्ति, शिवलिंग, यानी जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं, हर सोमवार उनका जल अर्पित करने जाते हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके पार्टनर की भी वही रक्षा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपका जो सच्चा प्रेम है, सच्चा रिश्ता है, वो किसी ऐसे थर्ड पार्टी के वजह से बिखर जाए या टूट जाए। ये सत्य है कि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ जी चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में खुद के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जहां पर भोलेनाथ जी आपकी रक्षा करें, वहां पर खुद भी आपको कुछ करना होगा। वो क्या कार्य है और कैसे आपको अपना बचाव करना है, यहाँ पर आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दैवी शक्ति आपका साथ दे रही है, आपकी रक्षा कर रही हैं, लेकिन वो दैवी शक्ति चाहती है कि आप भी अपने जीवन में अपने प्रेम की रक्षा करें, आप अपने पार्टनर की रक्षा करें और आप अपने पार्टनर के जीवन में और अपने जीवन में किसी थर्ड पार्टी को ना आने दें। ऐसा कोई भी क्रिया ना होने दें जिसकी वजह से आपके जीवन में आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हो, कोई ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी बात आए या फिर कोई ऐसे इश्यूज पैदा हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो। और वो दैवी शक्ति कौन सी है ये तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो व्यक्ति नींबू को लेकर के कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। नींबू को लेकर के, यानी कई बार उसने नींबू को लेकर के वो कई बार आपके घर के तरफ फेंकने की कोशिश कर चुका है। कई बार उसने उस नींबू को लेकर के कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं की हैं जिससे कि आपका पैर उन पर पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि उस दैवी शक्ति ने आपको उस रास्ते पर जाने ही नहीं दिया जिस रास्ते पर उसने ऐसी क्रिया की थी। क्योंकि उस व्यक्ति की मंशा वो दैवी शक्ति जानती है, उसे पता है कि आपको कैसे उन्हें बचाना है, क्योंकि आपका मन सच्चा है, आपका प्रेम सच्चा है और आपके जीवन में उन्हें आपकी रक्षा कैसे करनी है। ये व्यक्ति 3 तरह से तांत्रिक क्रिया कर चुका है और 3 तरह से इसकी क्रिया असफल हो गई है। भोलेनाथ जी ने इसकी क्रिया को 3 तरह से असफल कर दिया है। सबसे पहली क्रिया तो ये कि जिस रास्ते से आप होकर गुजरते हैं, पर डे गुजरते हैं, पर डे जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर भी उस रास्ते से गुजरते हैं, वहां पर इसने उस नींबू के साथ कुछ ऐसी चीजें लपेट करके उस मार्ग पर आपके आने से पहले इसने फेंका था। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भोलेनाथ जी आपको बता रहे हैं कि उस मार्ग पर जाने से उस दिन भोलेनाथ जी ने आपको रोक दिया और उस नींबू को जो उस व्यक्ति ने रखा था उस क्रिया को असफल कर दिया। जिस समय आपको बचाया गया, जिस समय भोलेनाथ जी ने आपको बचाया था, उस समय आपके घर पर ही आपको कोई ऐसा कार्य आ गया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आप उस मार्ग से होकर गुजरे ही नहीं। और दूसरा, यहाँ पर उस व्यक्ति ने आपके घर पर आकर के उस नींबू को फेंकना चाहा, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति की नजर उस पर लगातार पड़ती रही और वो उसको आपके घर में नहीं फेंक पाया, ना ही रख पाया, ना ही किसी ऐसी दिशा में रख सका, क्योंकि उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। क्योंकि कभी कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाता,
कभी कोई उसे बातों में लगा लेता, कभी किसी के साथ बात होती, कभी कोई चाय दे रहा है, कभी कोई पानी दे रहा है, कभी कोई उसे घेर करके बैठा है, कभी कोई उससे गॉसिप कर रहा है। और इसी वजह से उस व्यक्ति को मौका नहीं मिला और वो नींबू को लेकर के आपके घर से प्रस्थान कर लिया। और ये सब माया ईश्वर की थी, यानी भोलेनाथ जी की थी। उन्होंने आपकी रक्षा की, उसकी मनसा जान ली। ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको जानना ये जरूरी है। और थर्ड ये कि जब आपके पर्स में उसे रखना चाहता था तब भी भोलेनाथ जी ने ऐसा करने से उसे रोका है, ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि भोलेनाथ जी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो किस मनसा से इस कार्य को कर रहा है। आपकी रक्षा करते हुए उन्होंने आपको ऐसा मन बनाया जिससे कि आप उससे कुछ दूरी पर रहे, वो भी काम की वजह से व्यस्त रहे। कहीं ना कहीं आपको उन्होंने बहुत ज्यादा काम लगा करके रखा और आप ऐसे में उस व्यक्ति से बच गए। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आज की रीडिंग में भोलेनाथ जी की तरफ से मैसेज आ रहा है, बताई जाएंगी। उन बातों को आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपनी और अपने पार्टनर के प्रेम की रक्षा स्वयं भी करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे 10% ही मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा खास व्यक्ति के लिए ये रीडिंग है, जिन लोगों के लिए है जिनके जीवन में ऐसा हो रहा है, सच में उनके अगेंस्ट जाकर के कोई ऐसे कार्य कर रहा है, इसलिए हर व्यक्ति से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी समझदारी बना करके चलें, ध्यान रखें, धैर्य से और शांति से रीडिंग को सुनें और समझें। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो समझ लीजिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है और आपका प्रेम जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे आगे भी चलेगा। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब देखेंगे आपसे तब रेजोनेट होगी। ठीक है, देरी न करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय भोलेनाथ जी, आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि उस व्यक्ति के बारे में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो कि ऐसा सोच रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। फॉर द टेम्पोर, 18 the moon, 6 of cups, 14 the temperance, 15 the devil। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। 2 of cups, 7 of cups। सबसे ज्यादा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपने जीवन में कभी भी चाहे आपका कुछ भी कार्य हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कोई भी ऐसी आपकी गेट टुगेदर पार्टी हो, इसमें जिस व्यक्ति को आप बुलाते हैं उस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि आपके बीच में आगे से आगे चल कर के कोई राय देते हैं, कुछ ऐसी बात बोलते हैं, उनसे थोड़ी सी आपको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा नहीं, किसी के साथ मन मुटाव ना करें और आप अपने प्रेम में कोई कमी न रखें, किसी तीसरे को बोलने का मौका ना दें। अगर आप दोनों के मन की कोई बात है, आप दोनों के मन में कोई ऐसी बात चल रही है, तो आप किसी तीसरे को बीच में आने का मौका ही ना दें। जो भी बातें हैं वो आप एक दूसरे को स्वयं कहें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपसे कुछ बात कहता है तो निश्चित ही आपको अपने पार्टनर को वो बात कह देनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को वो बात डायरेक्टली कहेंगे तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ ही नहीं पाएगा। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि कभी भी अपने मन की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करने से आपके जीवन में
कोई भी व्यक्ति कितना भी कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो वो नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति आपके बीच में आने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से वो नहीं कर पाएगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको कोई ऐसी चीज देता है, कोई ऐसा गिफ्ट देता है, आप उसे छुपा कर न रखें। यूज करने से पहले बहुत ज्यादा सोचें, बहुत ज्यादा समझें, तब आप यूज करें। जीवन में कोई भी पहले जैसी बात, यानी आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात हो गई है, उसको लेकर आपस में बहस ना करें। कभी भी आप एक दूसरे के लिए जो बात मन में होती है उसे मन में ना रखें, क्योंकि वो बात आपका बहुत ज्यादा पीछा करती है। और ध्यान रखें कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह रहे हैं, बार बार वो बात आपको बहुत ज्यादा सता रही है, या फिर किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी बात बोली है, कोई थर्ड पार्टी ने, उसे आप अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में कोई भी ऐसी बात बोलता है जो आपको पसंद नहीं आती, उस बात को वहीं के वहीं छोड़ दें। कभी भी अपने मन के अंदर विराजमान ना होने दें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि आपके बारे में कुछ कहता है या आपके पार्टनर के बारे में कोई ऐसी बात बोलता है, तो अगर आप उसे अपने मन के अंदर विराजमान करके रखते हैं तो निश्चित ही वो बात आपके जीवन में हावी होने लग जाती है। फिर आप चाहकर भी उस बात को अपने मन से नहीं निकाल सकते, और ऐसे में आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड व्यक्ति आ सकता है। आपके पार्टनर को और आपको किसी भी ऐसी बात को जो पहले हो चुकी है उस पर ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करना चाहिए। उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो गई है, कोई ऐसी गलती हो गई है, या किसी भी व्यक्ति ने बहुत पहले ऐसी कोई बात बोल दी थी जो कि आपको अच्छी नहीं लगी थी, या कोई ऐसी बात जो आप दोनों के दिमाग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, उस बात को वहीं पर त्याग दें। कभी भी आप अपने पार्टनर से बात करते समय खुद को बड़ा ना समझे। अगर कोई मास्टरमाइंड है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने आप को बड़ा समझ रहा है, या फिर अपना दिमाग बहुत ज्यादा चला रहा है, तो आप उसे सीधे मुंह केवल दो बात बोलें, और वो ये है कि आप हमारे बीच में ना पड़े तो बेहतर है। आप हमारे बीच में इंटरफेयर ना करें। हमारी लाइफ जैसी है वो हमारी है, और हम अपनी लाइफ को जैसे गुजार रहे हैं हमें गुजारने दो। आप बीच में ना बोलो। कुछ इस तरह का बोलकर के बहुत ज्यादा स्मार्ट बने, और कभी भी लाइफ में कोई व्यक्ति जो आपको परेशान करे, उस व्यक्ति के बारे में सोच करके परेशान ना हो। बस इस बात को ध्यान रखें कि आपके पार्टनर सही हैं, आप सही हैं, तो किसी भी व्यक्ति के कुछ भी कर देने से आप दूर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, वो आपके पार्टनर और आपको दूर करने का अगर प्रयास भी करता है तो वो कभी उसका प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी शक्ति आपके साथ है, और आपके पार्टनर का प्रेम आपके साथ है। तो इस बात को ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी थर्ड पार्टी तब आपके बीच में कोई तांत्रिक क्रिया सफल कर सकती है, या किसी की तांत्रिक क्रिया तब सफल होगी जब आपका प्रेम कमजोर रहेगा। इसलिए आप अपने प्रेम को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाओ, और आपका जो प्रेम है अगर वो शक्तिशाली रहेगा, कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़कर रहेगा, तो निश्चित ही कोई व्यक्ति कुछ भी क्रिया कर ले लेकिन वो आप दोनों के बीच में नहीं आ पाएगा। इसलिए चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका पार्टनर जो भी है, मेल है या फीमेल है, आप उनके लिए पूरी तरह से सचेत रहें और अपने प्रेम को किसी के वश में ना होने दें। ध्यान रखें कि आपका प्रेम प्रेम नहीं बल्कि ईश्वर की एक भक्ति है जो आपने धीरे धीरे करके पिरोई है, एक माला की तरह आपने संजोया है। प्रेम आपने पाया नहीं, कमाया है। वो इसलिए क्योंकि आपने जो धीरे धीरे करके रिश्ता अपना बनाया है, विश्वास की नींव पर वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और वो लंबे समय तक रहे उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लाइफ में खुश रहना जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। किसी थर्ड व्यक्ति को बोलने से पहले आप उससे पूरी तरह से इग्नोर कर दें। यहाँ पर भोलेनाथ जी इनको बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति
आप दोनों के बीच में आना चाहता है या कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा है कि वो जैसा कर रहा है उसका फल भोलेनाथ जी उसे स्वयं देंगे, क्योंकि उसके मन के अंदर जितना मैल भरा हुआ है, जितना वो किसी दो व्यक्तियों के बीच में आने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर भोलेनाथ जी उसे स्वयं ही दंड देने वाले हैं। क्योंकि उन दो व्यक्तियों के बीच में आना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जहां पर दो लोगों का प्रेम है वहां पर ईश्वर का वास है, साक्षात भोलेनाथ जी का वास है। और ये भोलेनाथ जी कभी होने नहीं देंगे कि जहां पर वो दो लोगों के बीच के प्रेम में वास कर रहे हैं वहां पर कोई व्यक्ति आकर के उन्हें अलग करे। अपनी मनसा को पूरा करने के लिए, अपने खुशी के लिए किसी का दिल तोड़े, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा आप दोनों के बीच में कभी होने नहीं देंगे। चाहे कोई कितनी भी तांत्रिक क्रिया कर ले, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो इतना मजबूत है, जो इतना विश्वास पर टिका है, वहां पर भोलेनाथ जी स्वयं आकर के आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको कोई बात ध्यान रखनी है तो वो केवल ये है कि आपके जीवन में आप दोनों को एक विश्वास की डोर से हमेशा के लिए बंधे रहना है, जिससे कि कोई व्यक्ति आना भी चाहे तो ना आ पाए। और उसके लिए केवल बस इतना करना जरूरी है कि आप प्रेम से रहें, अच्छे से रहें और किसी भी ऐसे व्यक्ति से ना डरें जो कि तांत्रिक क्रिया करता है। क्योंकि शक्ति कोई भी हो, अगर बुरी शक्ति है तो भोलेनाथ जी की शक्ति से वो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि भोलेनाथ जी अपने भक्त की रक्षा के साथ साथ उनके ऊपर जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, उसे पहले ही आगाह कर देते हैं, बता देते हैं और उसे संकेत मिल जाता है। जिस प्रकार से आज आपको ये संदेश मिला है, ये मैसेज मिला है, ये डाउनलोड आपके सामने आया है, ये भोलेनाथ जी की कृपा से आया है। क्योंकि अगर इस मैसेज में, इस डाउनलोड में, इस रीडिंग में बताई गई सभी बातें आपके जीवन में हो रही हैं, तो आप उन बातों को ध्यान दें, आप उन बातों को नोटिस करें, आप उन बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। देखें कि आपके जीवन में इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं, किसी भी कारणवश कहीं आपके प्रेम और आपके रिलेशन को खराब तो नहीं करना चाहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार है और संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं तो वहाँ पर गलत लोग भी होते हैं। बस हमें गलत लोगों से सावधान रहना है, गलत लोगों से हमें ज़्यादा संपर्क नहीं रखना। अगर कोई भी व्यक्ति आपका अच्छा और भला नहीं चाहता है तो बेहतर हमारे लिए यही है कि हम उससे थोड़े ही समय में दूरी कायम कर लें, और इससे बस आपके जीवन को एक बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है। और अगर आपका जीवन सुरक्षित है तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा रहेगा। बस भोलेनाथ जी यही चाहते हैं। और आपकी पूजा आराधना जो आप करते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आपने कुछ मांगा है उसको सुन करके वो हमेशा आपकी रक्षा करते चले आए हैं। और इसी वजह से हर व्यक्ति को जो कि आपके बारे में सही सोचता है उसे आपके निकट ले आ रहे हैं, अच्छे व्यक्तियों को आपके निकट ला रहे हैं, और आप ऐसे व्यक्तियों के निकट आ रहे हैं जो कि आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपका सहयोग करेंगे, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं शीघ्र ही दूर होते चले जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि भोलेनाथ जी की शक्ति उन्हें कब आपसे दूर कर रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को केवल भोलेनाथ जी दंड और दंड देते हैं। वो कभी भी आप जैसे अच्छे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करते। इस बात को बहुत ज़्यादा आप रियलाइज करना कि आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसा रीडिंग में बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके इर्द गिर्द ऐसा दिखाई देता है जो कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया करता है या फिर कोई ऐसी वस्तु रखने की कोशिश करता है, तो आप उसे बिल्कुल से साइड कर दें, उस पर हाथ या अपना पैर ना लगने दें। हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, तो निश्चित ही वो आपका कुछ नहीं बिगड़ने देगी।
और इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी क्रिया करता है तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा अटपटी लगती है। कोई भी नींबू बांध करके कहीं पर रख देता है, या फिर लाल कपड़े में, काले कपड़े में, या फिर कोई ऐसी जो लौंग होती है उससे लगा करके अगर कहीं पर रखता दिखता है आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा एरिया है, तो आप बिल्कुल भी वहां ना जाएं, क्योंकि उसका प्रभाव अगर आपके जीवन पर होगा तो आपके पार्टनर के जीवन पर भी होगा। और ऐसा आपको होने से रोकना है। जहां पर भोलेनाथ जी आपकी सहायता कर रहे हैं वहां पर आपको खुद के लिए भी सहायता करना है।